एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज है नया साल। तो आज है 2026 का पहला दिन, 1 जनवरी। आप सभी को नए साल की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सभी कृष्ण भक्तों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, ढेर सारी खुशियाँ लाए और आप आगे अपने लाइफ में बहुत सारी तरक्की करें। और ऐसा ही आशीर्वाद आप लोग मुझे भी दीजिएगा। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं वो सबसे पहले मुझे लगता है नहा धो के बस अपने कृष्ण सेवा में ही लग जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे अपने घर की सबसे पहले झाड़ू पोछा करके सफाई कर ली। उसके बाद आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को फिर स्नान कराया, उनको मैं वस्त्र पहना रही हूँ। तो आज है बृहस्पतिवार है, 1 जनवरी का दिन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको पीले रंग के ही वस्त्र बना दिए जाए, क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल का ही दिन है, हमारे विष्णु भगवान का ही दिन है। तो मैंने उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराए और उसके बाद उनका मैं करूंगी प्यारा सा श्रृंगार, काजल, लिपस्टिक और बाकी सभी चीजों से मैं उनका श्रृंगार करूंगी। तो कल थी एकादशी, 31 दिसंबर को कल थी और आज है बृहस्पतिवार। तो हुआ क्या ना, मैं सोच रही थी कि अपना सर भी धो लूंगी, बट मुझे कहीं जाना नहीं था। तो फिर मैंने कहा कल एकादशी की वजह से भी मैं सर नहीं धो पाई, क्योंकि एकादशी पे भी नहीं धोते हैं। फिर आज हो गया बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को भी नहीं धोते हैं। तो फिर मैंने को सोचा, फिर हम लोग जा रहे थे सिद्धवली। तो फिर हमारा ठंड की वजह से हम लोग नहीं गए, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं और ठंड की और कोहरे की वजह से हम नहीं गए। तो मैंने सोचा कि अब कहीं जाना ही नहीं है तो एक काम करती हूँ, सर मेरा साफ ही है। मतलब धोना था मेरे को बहुत। इस समय सर्दियों में मतलब वैसा हो जाता है, ऑयली टाइप बाल हो रहे थे मेरे। तो फिर मैंने नहीं धो पाई फिर मैं आज भी। तो फिर तो यहाँ पे मैं अपने केशव माधव का कर रही हूँ श्रृंगार। तो श्रृंगार हो चुका था, उसके बाद मैंने इनको दर्पण सेवा दी, उसके बाद हम इनको इत्र सेवा देंगे। तो मैं इस तरीके से छोटी छोटी चीजों में मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे अपने केशव माधव के लिए कुछ करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने खाटू श्याम जी को भी वस्त्र धारण कराए, और जो ये वस्त्र मतलब गर्म वाले पहने थे ना, उसके ऊपर ही मैंने इनको वैसे वाले पहना दिए। तो जिससे कि मतलब ठंड का भी थोड़ा सा बचाव हो जाएगा भगवान जी को। वैसे और भगवान को भी मैंने पटके वगैरह उड़ा रखे हैं गरम, क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी ऐसे ही तरीके से है। और बाकी वेलवेट के पहना देते हैं, क्योंकि वेलवेट के वस्त्र भी आते हैं मार्केट में, तो वो भी है मेरे पास। खाटू श्याम बाबा का भी श्रृंगार किया, उनको भी मैंने इत्र सेवा दी। और फिर मुझे बाद में याद आया कि मैं तो जब मार्केट गई थी तो मैं नए साल के लिए वस्त्र लेकर आई थी अपने केशव माधव के लिए, और कम्बल वगैरह लेकर आई थी, और इनके लिए शॉल लेकर आई थी कि नए साल पे ही पहनाऊंगी इनको। फिर मुझे जब सब कुछ अच्छे से मैंने श्रृंगार कर दिया, फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे मैं नए लाई थी, वो मैंने कहाँ रख दी। मैं भूल ही हो गई, क्योंकि मेरा और चीजों में मतलब था माइंड। और फिर अभी मैं घर भी चली गई थी अपने 2 दिन के लिए। तो फिर मैं रख के पता नहीं कैसे भूल गई। फिर मुझे भी अच्छा ही हुआ, मुझे याद आ गया टाइम रहते। फिर मैंने यहाँ पे उनको उनकी शॉल उड़ाई और उनको इत्र सेवा दी। और अब मेरे ठाकुर जी, मेरे केशव माधव दोनों तैयार हो चुके हैं, उनका श्रृंगार हो चुका है। तो अब ये यहाँ पे अपना विराजमान रहेंगे थोड़ी देर तक, जब तक मैं किचन में जाकर के चलिए फटाफट से हम अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना लेते हैं बड़े प्रेम और भाव से। उसके बाद में पूजा और आरती करूंगी और फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो जब तक मैं अपने केशव माधव को तैयार करती हूँ, तो मैंने किचन में कढ़ाई में अपना जो गाजर का हलवा, मैंने आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने अपना मंदिर का मेकओवर शेयर किया था। मतलब मंदिर का पूजा रूम अपना थोड़ा सा चेंजेस किए थे, तो उसका वीडियो मैंने ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। और लास्ट में मैंने गाजर को रात में ही मैंने ग्रेट करके रख दिया था कि मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में हलवा बनाऊंगी। तो वही मैंने सुबह जब अपने केशव माधव को तैयार कर रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे गाजर को पकने के लिए छोड़ दिया था। और बीच बीच में आकर मैं देख ले रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेती है दूध में पकने में। तो यहाँ पे अपना दूध में अच्छे से सॉफ्ट हो रही है गाजर। और मैं दूध जो है मैंने यहाँ पे 1 kg लिया है, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ताकि गाजर जो है ना मतलब अच्छे से रस जाए दूध में और अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो ये जो है अपना अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी थी। तो अब मैं बाकी की भी अपनी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ भोग बनाने की। तो इससे क्या होता है ना, ये हमारा एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि हम कितने समय रहते हैं, हम अपने कितने कामों को कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। मतलब एक तरफ मैं अपना पूजा में भी मेरा दिमाग था, दूसरी तरफ मेरा किचन में भी दिमाग था, क्योंकि मैंने गैस पे हलवा चढ़ाया हुआ था बनने के लिए। तो मैं इस तरीके से अपने टाइम को मतलब जो है मैनेज कर लेती हूँ कि अगर मेरा दोनों काम भी हो जाए, मतलब समय रहते 1 से 2 3 काम मेरे हो जाए, तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को और अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ। तो
तो यहाँ पे मैंने थोड़े से सूखे आलू भी बना दिए थे, क्योंकि मैंने आलू पहले से बॉईल करके रख लिए थे। तो यहाँ पे सूखे आलू हो जाएंगे सूखी सब्जी में। और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का एक बढ़िया सा तड़का अपने गाजर के हलवे में। तो यहाँ पे मैंने भर भर के 2 से 3 चम्मच देसी घी लिया है, और इसमें जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे ना, वो मैं इसमें डाल करके उनको अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। और मैं हमेशा अपने वीडियोज में आपको, मैं जब भी कोई मीठी चीज बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम रोस्ट करके घी में इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को डालते हैं तो क्या होता है ना, एक तो स्मेल चली जाती है जो मतलब ड्राई फ्रूट्स की रखी हुई आती है, या हम बाहर से भी लाते हैं तो एक वैसे सॉफ्ट होते हैं ना, इससे क्या होता है ना, क्रंची फ्लेवर आता है हमारी कोई भी मीठी चीज में और हमारी मिठाई में। तो इस तरीके से जो हमारी मिठाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और हलवा भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और मगज के बीज जो थे उन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया और हलवे में डाल दिया। और मैंने चीनी भी डाल दी थी इसमें 1 कटोरी, और उसको तब उसके बाद भी मैंने आधे घंटे तक अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, या फिर आप इलायची को कूट करके भी डाल सकते हो। और फिर उसके बाद हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई आधे घंटे तक, ताकि इसका रंग और टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे भर भर करके मावा, जिससे हमारा जो हलवे की शान और जान होता है, मावा जो इसमें पड़ता है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और अगर आपको इसकी मेरी डिटेल वीडियो या रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑलमोस्ट हमारा हलवा यहाँ पे भोग बन के जो है वो तैयार हो चुका है। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे मावा डालने के बाद, और फिर हम 5-10 मिनट के लिए और अच्छे से इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे हलवे की, ताकि ये जो है हम 2-3 दिन तक भी रख के खा लेंगे तो ये खराब नहीं होगा फ्रिज में। और इस समय वैसे भी सर्दियां हैं तो खराब होने के तो वैसे चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। उसके बाद यहाँ पर मैंने छोले की सब्जी भी बना ली थी रस्से वाली, और मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। तो हमारे छोले और आलू और पूरी और भोग हमारा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है ठाकुर जी के लिए। तो चलिए अब प्रेम और भाव से ठाकुर जी की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, और फिर हम लगाएंगे बहुत ही प्रेम भाव से अपने ठाकुर जी के लिए भोग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी पूजा कर लेती हूँ, टीका लगा के सबके, और फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ तो मेरी पूजा मेरी विधि से चलती रहेगी। तो मैं आपके साथ चलिए एक बात शेयर करती हूँ अपनी लाइफ चेंजिंग के बारे में। तो क्या होता है कि जैसे 2025 आप लोगों का कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को नए साल की 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में मतलब जब नया साल स्टार्ट होता है तो ये हर कोई एक रेजोल्यूशन ले लेता है कि हमें अपनी लाइफ में ये ऐसा करना है, और हम आज 1 जनवरी से करेंगे या जनवरी से हम नए साल पर स्टार्ट करेंगे, और पूरे साल हमें ये जो अपना गोल है ये अचीव करना है। तो जब 2025 आया होगा तो भी आप लोगों ने कोई गोल रखा होगा अपने माइंड में, कि एक रेजोल्यूशन लिया होगा कि हमें ये 2025 तक या 2025 में हमें करना ही करना है। और अब 26 आ गया है तो भी आपने लिया होगा कि हमें अब इस साल ये चीज अचीव करनी है, या हमें ये साल ये काम करना है। तो हर कोई करता है, तो मैं भी अपनी लाइफ में एक रेजोल्यूशन लेती हूँ, बट कुछ बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में इतनी उलझी हुई हूँ कि मैं मतलब बहुत सी चीजें भी नहीं कर पाती हूँ। कोशिश पूरी करती हूँ मैं भी, बट फिर भी उतना मैं तो खुद अपने आप खुद कह रही हूँ कि मतलब वो चीज मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत सी चीजें हैं जो नहीं हो पाती हैं, तो हर साल एक रेजोल्यूशन अपने माइंड में अपनी लाइफ में सेव कर लेती हूँ। तो इस साल भी मैंने किया है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है ना, सब लोग सोच लेते हैं कि अरे अभी तो जनवरी पड़ा है, बुरा टाइम पड़ा है, कि अरे हम कर लेंगे, अरे बाद में कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, चलो ऐसा है ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे। तो सब लोग अपने अपना सोचते हैं, तो ऐसे ही मैं भी सोचती हूँ कि मैं ऐसे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ या मुझे कोई चीज अचीव करनी है या गोल अचीव करना है मुझे, या फिर तो मैं सोचती हूँ कि हम छोटी छोटी चीजों से ही अगर शुरुआत करते हैं ना, तब जाके वो हमारे एक टाइम पे वो चीजें जो पॉसिबल हो पाती हैं। तो शुरुआत हमें छोटी छोटी चीजों से ही करनी चाहिए। तो और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप कोई भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, सक्सेस मिले या ना मिले, सुकून का होना बहुत जरूरी है। कि मतलब अगर आपको ये काम करके अच्छा लग रहा है, अगर आपको खुशी मिल रही है, आपके फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल आ रही है, आपका अकेलापन दूर हो रहा है वो काम करने से, अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हो, और आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस काम में अपना 100% दो, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस भी जरूर मिल जाएगी। तो बस लाइफ का एक गोल बना लो।
आपको डिमोटिवेट तो देखो बहुत लोग करेंगे। आपको अगर आप किसी भी लाइन में चले जाओ, अपना कोई भी लाइन में कोई भी काम कर लो, खुश तो लोग कभी नहीं होने वाले, बस आपको वो डिमोटिवेट ही करेंगे। और आगे बढ़ता हुआ तो वैसे भी कोई नहीं देख सकता किसी को भी। तो मैंने तो बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, और लाइफ में आपको आपके काम के लिए आपको मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है आप कोई काम करें, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं पर्सनल अपनी लाइफ में, तो वो सबको पसंद आए। और अगर आप सबको पसंद करने के लिए अगर अपना कोई काम करेंगे तो आप अपनी सक्सेस तो कभी खुद नहीं पाएंगे। तो इस साल की भी शुरुआत एक नई सोच और नई आदतों के, नई अच्छी आदतों के साथ करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई, आरती भी हो गई, और मैंने जो है पूड़ियाँ बना करके भोग लगा लिया था, भोग भी लगा दिया ठाकुर जी को, और हम लोगों ने भी नाश्ता अपना कर लिया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।